पुराने कपड़ों का लग गया है ढेर तो चलो आज इनको खत्म करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं सलवार जो रखी थी सालों-सालों, सालों पुरानी तो उसको आज कुछ नए अंदाज में यूज़ करते हैं और उसको मतलब जो घर में पुराना पड़ा हुआ था उसको अलग कर दिया। तो मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया, खोल के सीधा-सीधा कपड़ा इसको निकाल लिया है। अब करते हैं आगे की प्रोसेस। तो मैंने इस तरह से 2 कपड़े लिए हैं, बीच में गेहूँ, आटा या चावल की कोई भी बोरी हो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर-नीचे कपड़ा लगाया, बीच में बोरी लगाई, इसको पिन किया और सिलाई मशीन पे जाके पूरे में अच्छे से सिलाई कर लेते हैं, जिससे एक-दूसरे से ये सारा जुड़ जाए। तो ये तो हो गया, अब चलते हैं इसकी नाप-तौल करते हैं कितना क्या इसका लंबाई है 32 इंच इसका लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इतना मैंने एक पूरा कपड़ा लिया, फिर छोटे-छोटे से पीस भी 2 लिए हैं, तो जिनकी लंबाई-चौड़ाई कुल है 13 इंच लंबाई और 6 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह के मैंने 2 पीस लिए। फिर एक ली है प्लास्टिक सी, इसकी जगह आप कपड़ा भी ले सकते हैं। तो ये है 16 इंच इसकी लंबाई और 6 इंच इसकी चौड़ाई, इतनी मैंने प्लास्टिक शीट ली है। बस इतने ही में हमें इसका पूरा बना के तैयार करना है। क्या बनाना है चलो आपको बताते हैं। तो ऊपर की साइड मैंने किनारे से एक किनारे से किसी भी किनारे से जो हमने जो छोटे पीस 2 लिए हैं उनको हम इस तरह से रखेंगे। बाहर की तरफ उल्टा है, अंदर की तरफ सीधा है ये। तो इस तरह से रखेंगे और इसको पिन कर लेते हैं क्योंकि हमें एक किनारे से बिल्कुल सिलना है, सीधा सिलना है सिर्फ़। तो चलिएगा दोनों साइड इसी तरह से प्रोसेस करते हैं, इसको पिन कर लेते हैं और आगे की साइड हम इसको जो हमारी प्लास्टिक शीट है उसको भी रख लेंगे इस तरह से और इसको भी सीधा सिल लेते हैं। लेकिन हमें जो टुकड़े हैं उनमें नहीं सिलना है, उनको अभी रहने देना है। सीधा सिर्फ जो बड़ा कपड़ा है उसी में हम इसको स्टिच करके तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा ये तो सिल गए हैं, अब पकड़ते हैं इन कॉर्नर को। तो ये सिलने के बाद इस तरह से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से कॉर्नर को पकड़ेंगे, इसमें भी पिन लगा लेंगे, दूसरी साइड भी यही प्रोसेस करेंगे, इसमें भी पिन लगा के तैयार कर लेते हैं। इस तरफ के कॉर्नर को भी इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें भी पिन लगा के तैयार कर लेते हो। अब ये जो हमने पिन लगाया वहीं पर हमें सिलाई करके इसको तैयार कर लेना। तो चलिएगा चारों तरफ से इसकी सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करने के बाद जो हमारा पूरा इतना स्पेस मतलब वो बनता है ऑर्गेनाइज़र का, यहाँ से हम नाप-तौल करेंगे क्योंकि हमें इसी साइज़ की चाहिए जिप। तो मैं पकड़ के इस तरह से जैसा आपको दिख रहा है क्योंकि बोलने से ज़्यादा देखने पे आपको अपने अंदाज में समझ में भी आ जाता है। तो इस तरह से जितनी लंबाई है ये 43 इंच की मेरी पूरी जिप चाहिए तो मैंने जिप क्योंकि इस तरह की पूरा बंडल आता है, ऑनलाइन भी मिलता है। तो मैं इसकी लिंक वीडियो में टैग कर दूँगी, जिप वगैरह की तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे में मिल जाती है, उसमें रनर भी सारा सब कुछ मिल जाता है। तो एक साइड का जो मैं जिप का पार्ट है उसको इसमें नीचे वाले उसमें सिलूँगी और दूसरे साइड का जो ऊपर का पलटने वाला पार्ट है उसमें सिल के तैयार कर दूँगी, लगा दूँगी। तो चलिएगा इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और सिल के तैयार कर लेंगे। तो मैं बाहर की तरफ मैंने इसको सीधा साइड रखा है, जैसा आपको दिख रहा है क्योंकि इसको मैं पलट के इसमें जो वो आएगा स्टिचिंग का उसमें हम पट्टी लगा के तैयार करेंगे। तो चलिएगा इस तरह से सिल के तैयार क्योंकि ये अभी अंदर हम इस तरह से रख रहे हैं, ये अंदर का जो येलो कलर है ये हमारा सीधा है कपड़ा और इसको हम बाद में जब पूरा सिल जाएगा इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे इसको टर्न करेंगे तो ये सीधा हमारा जो ब्लैक वाला है वो अंदर को आ जाएगा और येलो वाला पार्ट बाहर को आ जाएगा। अब जो स्टिचिंग के जो वो थे लाइन उसमें मैंने पट्टियाँ लगा के इस तरह से पूरा कवर कर दिया है, अच्छे से फिनिशिंग दे दी है, टर्न करके इसको सीधा कर दिया है। लीजिए बन गया हमारा बढ़िया-सा ऑर्गेनाइज़र और अभी मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र मँगाए तो वो भी जाके वीडियो देखना। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी मँगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये है जो आपके पास बेकार कपड़ा बचा हुआ है, उससे आप इस तरह के बना सकते हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसमें रनर, रनर डालना बहुत ही आसान और बहुत ही ईज़ी है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, ज़रूर मैं इसमें आपको बताऊँगी अच्छे से कि कैसे हम आसानी से रनर डाल सकते हैं। अब देखिए इतना बड़ा है कि मेरे सारे कपड़े एक जैसे आ जाते हैं, प्रेस करने के बाद इधर-उधर फैलते नहीं, अच्छे से व्यवस्थित भी हो जाते हैं। लीजिएगा बन गया बढ़िया-सा ऑर्गेनाइज़र। चलते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। दूसरे आइडिया में भी मैंने बहुत सारे कपड़े यूज़ किए हैं पुराने जितने भी थे। अब मैंने इस तरह का कपड़ा लिया। अब जो मैं पूरा है 18 बाय 18 इंच का, लेकिन मैं इसको कट करना है। कैसे चलो आपको बताते हैं। तो मैंने पहले 6 इंच चौड़ाई में इस तरह से किनारे से
ये डबल कपड़ा है और सिंगल नहीं है, डबल कपड़ा है। 6 इंच चौड़ाई में लिया ऊपर से और इसकी लंबाई 12 इंच जितना हमारा स्केल है उतनी ही ली है। देखिएगा कुछ एल शेप में हमें इसको कट करना है पूरा। इधर भी से 12 इंच और इधर भी 12 इंच और चौड़ाई इस कपड़े की रहेगी 6 इंच। देखिएगा जो आपको दिख रहा है। अब जो हमारा कॉर्नर को उसको हम कट करके अलग कर देंगे। जो मैंने पहले कट कर लिया था लेकिन आपको सिर्फ नाप के दिखाया है। इस तरह से हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं। तो चलिएगा इसको कट कर ले और डबल कपड़ा यूज किया है। इस तरह से देखिए एल शेप में पूरा कट करके तैयार हो जाएगा। अलग कर लेते हैं। तो ये तैयार अलग हो गया। अब हमें इसके निकाल लेना है। पूरा कट किया, अलग किया। अब देखिएगा कुछ इस तरह के 2 पीस है, दोनों निकल आए हैं। अब हम एक बड़ा सा कपड़ा लेंगे। इसकी लंबाई हम उसी के अनुसार लेंगे जितना हमारा वो एल बना हुआ था इस कपड़े की और चौड़ाई भी उसी के अनुसार हमें लेनी है। तो देखते हैं इसकी पूरे की लंबाई कितनी है और कितना हम लेंगे। तो ये है 43 इंच है, शायद 48 इंच है पूरा का पूरा। 40 इंच मैंने कपड़ा लिया और जो चौड़ाई है इसकी उसको भी देखते हैं कितना हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम बढ़िया सा सुंदर सा कुछ ऐसा बनाने वाले जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब फिर से एक मैंने कपड़ा लिया है 18 बाई 18 इंच का। अब इसमें मैंने या तो आप बीच से कट कर सकते हैं या किनारे से कट कर सकते हैं। तो मैंने साइड से थोड़ा सा कट किया है इसको सीधा, मतलब एक पार्ट अलग कर दिया है, दूसरा पार्ट अलग कर दिया। ये मेरे पास इतना कपड़ा बचा हुआ था इसीलिए मैंने इस तरह, नहीं तो आप सेंटर से भी कट कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। अब इसमें हमें लगाना है जिप। तो चलिएगा इसको भी स्टिच कर लेते हैं दोनों पार्ट को। तो ये स्टिच हो गया इसमें। अब हमको जो एल हमारा कटा हुआ था उसमें इस कपड़े को सिलना है। तो एक किनारे से हम इस तरह से जैसा आपको दिख रहा है वहां से पकड़ेंगे, लंबाई वाला कपड़ा लेंगे और इस तरह से वहां से सिलते हुए और नीचे को आते हुए बिल्कुल उस किनारे तक ले जाएंगे, यहाँ तक जहां मैं फिंगर दिखा रही हूँ यहाँ तक पूरा लेके जाना है। ऐसे ही हमने नाप ली थी इसकी पूरी की, तभी ये 48 इंच आया था कपड़ा। तो चलते हैं पकड़ के इसको सिल लेते हैं। एक किनारे से इसको सिलेंगे, फिर दूसरे साइड भी जो हमने दूसरा कपड़ा रखा था उसको भी इसी तरह से हमें सिल के तैयार करना है। तो आप समझ गए होंगे आखिर बनने का वाला है। तो ये बनने वाला है एल, सोफा का है या पिलो का है, कुछ भी बोल सकते हैं यार। मैं तो इसको सोफा ही बोलती हूँ। बढ़िया सा बैठो, जितने भी कपड़े थे सारे इसमें यूज करो। तो ये तो सिल के तैयार हो गया। ये मेरे पास बेडशीट पड़ी हुई थी पुरानी, उसी का मैंने इसमें यूज किया है और साइड में ये जो कपड़ा था उसका यूज किया। तो इस तरह से दोनों साइड मैंने वो एल लगा दिया है। अब बचा है नीचे का पार्ट। तो नीचे का पार्ट में जो हमने जिप वाला कपड़ा पहले सिला था उसको हमें सीधा सीधा सिल देना है, क्योंकि ये चौकोर निकल के आता है। तो पूरा हम इसको सिल के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा इसको सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। ये 18 बाई 18 इंच का था। तो इसी तरह से एक किनारे से पकड़ेंगे कॉर्नर से, इसको इस तरह से सिलते हुए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया पूरा सिल के तैयार। अब आगे देखिएगा जितने भी हमारे पास कपड़े हो, कतरन हो, स्वेटर हो या कुछ भी पुराने कपड़े हो, उन सबको इसमें भर दीजिएगा और इसको अच्छे से शेप दे दीजिएगा और बन गया हमारा सोफा। तो चलिएगा मेरे पास इतने सारे आपको दिख रहे हैं क्या हालत किए है मैं घर की। इसी तरह की हालत हो जाती है जब मैं कुछ सिलाई वगैरह करती हूँ। अभी थोड़ा सा सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो इतना ज्यादा यार रिस्क नहीं ले पा रही हूँ, तो इसीलिए आपको ओले वीडियो डाल रही हूँ। मुझे मतलब कि आपने जिसने नहीं देखा है उनके लिए है यार, और जिनने देखा है तो उनके बना भी चुके होंगे। अगर पसंद आए तो ये बन गया, देखिएगा पीछे से चैन है, आप इसको खोल सकते हैं, इससे कपड़े निकाल सकते हैं, इसमें कपड़े और भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बन के तैयार हो गया। चलते हैं अपनी एक व्यवस्थित जगह पे इसको रख सकते हैं, वहाँ आप बैठ सकते हैं। ये देखिएगा पूरा माहौल मैंने बना लिया। अब यहीं बैठ के अपनी बुक पढ़ूंगी और म्यूजिक का एंजॉय करूंगी। तो चलिएगा मिलते हैं तीसरे आइडिया की तरह। तो इसमें मैंने एक कुर्ता लिया है और भी मेरे पास जो सलवार वगैरह के कपड़े पड़े हुए थे उनको लिया है। और ये पेपर पर मैंने कटिंग की है जिसके ऊपर जो चौड़ाई है 12 है, नीचे 5 है और बीच में 14 सेंटीमीटर है। इस तरह का मैंने एक बना के तैयार किया है। तो इसी तरह के हमें काफी सारे पीस कट कर लेने हैं। तो देखिएगा और डबल डबल एक कलर के 2 पीस कट करने हैं, मतलब पेयर में। तो उसी तरह से मैं कट कर लेती हूँ। मैं डार्क और लाइट 2 तरह के कपड़े रख रही हूँ इसके साथ, कि डार्क भी हो और लाइट भी हो।
तो इससे इसका थोड़ा-सा अलग ही लुक आएगा, इसीलिए 2 कलर के कपड़े इसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं, तो देखिएगा इस तरह से जैसा आपको सामने दिख रहा है। इसी तरह के 2-2, 2-2 मतलब आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ़ 2 कलर यूज़ किए हैं। तो ये जो मेरे पास कुर्ता रखा था उसका, ये एक सलवार का कपड़ा था उसका, और उनको सबको रख के इस तरह से दोनों कलर को एक साथ जॉइंट कर लेना है, जैसा आपको दिख रहा है। देखिएगा कुछ इस तरह से रखेंगे और इसको जोड़ते जाएँगे। अब दूसरे पीस को भी यही प्रोसेस से इस तरह से रखेंगे, जोड़ते जाएँगे। मतलब अलग-अलग सिंगल-सिंगल कपड़ा है अभी, आगे जाके हम इसको एक ये पेयर इसी तरह का सर्कल और बनाएँगे, तो 2 सर्कल हमें इस तरह से चाहिए। तो चलिएगा सभी को हम जोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा एक इस तरह का सर्कल बन गया, तो इसमें 4 ये पीस है, 4 वो पीस है, मतलब 8 पीस यूज़ किए हैं, तो 2 मैंने इस तरह के सर्कल बनाए। अब साइड में मैं लगाऊँगी इसमें लेस। तो पहले मैं अंदर की साइड इसको सीधे कपड़े में लगा के तैयार कर लेती हूँ। येलो लेस लिए कॉटन की, बहुत सस्ती आती है यार, ₹5 में मीटर, ₹3 मीटर, ऐसी कुछ आ जाती है। और इसकी सारी की चीज़ें मैं इसमें वीडियो में टैग कर दूँगी, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी रेट में मिल भी जाती हैं ऑनलाइन भी। अब मैंने उसको सीधा उस कपड़े को अंदर की तरफ सीधा, दूसरे को भी इसी प्रोसेस में नीचे की तरफ सीधा रखा, बाहर ऊपर की तरफ उल्टा, और अब इसको मैं अच्छे से हाथ से पकड़ के इसको सिल लेते हैं, जिससे इधर-उधर एक खिसके ना, और अब इसको करते हैं सीधा। तो ये देखिएगा सीधा हो गया, कितना सुंदर आइटम बन गया। अब इसके अंदर आप कॉटन भी भर सकते हैं तो पिलो बन जाएगी, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ कुछ और। एक सर्कल कट किया और बीच में इस तरह से सिल देंगे, और मैंने फिर से इसमें एक पुरानी मेरी साड़ी की लेस पड़ी हुई थी उसको लगा के तैयार। तो ये या टेबल पर रखें या गेट पर रखें या कहीं भी रखें यार, बहुत सुंदर सा आइटम बन के तैयार हो गया। ये थे तीनों आइटम, कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताना। जो अच्छा लगा क्या बनाने वाले वो भी ज़रूर बताना।